ओम श्री गणेशाय नमः। गौरीपुत्रो गणाध्यक्षो विघ्नहर्ता विनायकाः। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपको मेरा नमस्कार। मुझे संगीत जगत में, मैं अपना परिचय थोड़ा सा दे दूं आप लोगों को। मुझे संगीत जगत में सुनीता झिंगरन के नाम से लोग जानते हैं, और मेरी जो माता जी हैं वो वृंदावन के जो स्वामी हरिदास जी हैं, जो तानसेन जी बैजू बावरा के गुरु हैं, स्वामी हरिदास जी हमारी माता उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। हम उनकी वंशजा हैं, और उनकी निधि वन में हर साल उनकी समाधि स्तर पर लाखों लोग जाते हैं। बहुत बड़े स्तर पर संगीत का आयोजन होता है। बड़े बड़े जो गायक लोग, सभी लोग अपनी हाज़िरी उसमें लगाते हैं। और वृंदावन के वो उन निधि बन के वृंदावन के स्वामी हरिदास जी का उन्हीं का मैं जिक्र कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को परिचर्चा आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि जो संगीत सीख रहे हैं, जो अपना डेडिकेशन दे रहे हैं और बरस से जो साधना कर रहे हैं, उनके साथ मैं साझा करना चाहती हूँ। अपने भी जो हमने जिन गुरुओं से सीखा है, हम अपने गुरुओं का भी आप लोगों के सामने तो नाम लेंगे। जैसे हमने तानरस खां घराने के दिल्ली के उस्ताद नसीर अहमद खां साहब से सीखा है ख़याल गायकी, और मार्तंड है, संगीत मार्तंड हैं। और किराने घराने की गायकी मैंने उस्ताद बशीर खां साहब जो सारंगी नवाज़ थे, 16 साल मैंने करीब 15, 20 साल हर एक गुरुओं से 20-25 गुरुओं से सीखा है। मैंने संगीत की यात्रा मैंने 4 साल की उम्र से शुरू करी थी, और 6, 7, 8, 10 घंटे का रोज़ का मेरा रियाज रहता था। और मैंने पटियाला घराने की जो ठुमरी सीखी है, पंजाब घराने की, जिन पंजाब घराने के उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब, हमारी गुरु साहिबा बेगम अख्तर साहिबा, और गोविंदा एक्टर की माँ निर्मला अरुण, वो सब हमारी गुरु हैं। और मैंने ख़याल में किराने घराने की भी गायकी सीखी, बनारस की ठुमरी, पूराबंग की, लखनऊ की, पटियाला का तो मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी गायकी है। मैंने बहुत से और भी गुरुओं से, सबसे आखिरी गुरु मेरे ये बनारस के भी पंडित बड़े रामदास जी के घराने के हरिशंकर मिश्र जी रहे हैं, वो भी मेरे गुरु रहे। मैंने बनारस की गायकी सीखी। और सबसे आखिरी गुरु मेरी बेगम अख्तर साहिबा रहीं, जो मलका गज़ल, मलका ठुमरी रही हैं। अब मैं आती हूँ संगीत की चर्चा पर कि ये धरती पर कैसे अवतरित हुआ, संगीत कैसे अवतरित हुआ। तो सबसे पहले वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी ने ये संगीत विद्या भोले शंकर को दी, भोलेनाथ ने माता सरस्वती को दी, माता सरस्वती ने महर्षि ऋषि नारद जी को दी, नारद जी ने और स्वर्ग के जितनी भी गंधर्व जो अप्सराएं थी उनको दी। बाद में ये भूलोक में अवतरित हुई। वहाँ के ऋषि मुनि सप्तऋषिगण हमारे हुए हैं, और हनुमंत लाल से बढ़कर तो कोई संगीत, वो तो राम भजन ही ऐसा, श्री राम जय जय राम, वो राम नाम तो उनके हृदय में माता सीता प्रभु श्री राम ने निवास किया। तो ये वहाँ से, और 5 रागों की उत्पत्ति पंचमुख भगवान भोलेनाथ के पंचमुख से हुई है, और छठा राग माता पार्वती के मुख से अवतरित हुआ, उसको कौशिकी कहते हैं। और कौशिकी माता पार्वती का भी नाम है। छठा राग ये कौशिक ध्वनि, ध्वनि माने आवाज़, और कौशिकी माने माता पार्वती को कहते हैं। तो इस तरीके से भूलोक में अवतरित हुआ। और देखिए, साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 नक्षत्र हैं, और यजुर्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये तो संगीत हमारा सामवेद है। सबसे पहले सप्त स्वरों की गणना हुई, उसके बाद कोमल और तीव्र मिला के 12 सुर हुए, और 12 सुरों में से 22 श्रुतियों को छाना गया। तो उसी से पहले ख्याल की गायकी
पहले सबसे पहले ध्रुपद का गायन होता था। ध्रुवपद माने क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्नोटेशन ऑफ ध्रुपद। ध्रुव कहते हैं ध्रुव तारा, और ध्रुव पद उनके पद गाए जाते थे। तो ध्रुपद की गायकी स्थाई संचरा स्थाई अंतरा संचारी आभोग, ये 4 चरण इसके होते हैं। ध्रुपद से ख्याल का आविष्कार हुआ। ख्याल फारसी भाषा का लफ्ज़ है। इसके माने हैं इमेजिनेशन, कल्पना करना, विचार करना, सोच करना। और मैं मुरीद हूँ किराने घराने की गायकी की। दिल्ली के तानरस खां के घराने तो वैसे बहुत से हैं। चारों घराने की गायकी अपरंपार है। एक से एक घरानेदार हुए हैं। आमिर खां साहब, बहरे बहित खां, ये किराने घराने के उस्ताद थे। मार्तंड उस्ताद थे। दिल्ली के तानरस खां का घराना, ममूम खां का घराना, जिनसे मैंने तालीम ली है उस्ताद नसीर अहमद खां साहब से। और पटियाला की गायकी के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, नज़ाकत अली, सलामत अली, और ये निर्मला अरुण गोविंदा की माता, ये पंजाब की गायकी की मार्तंड हैं। और बेगम अख्तर साहिबा, ये मलका गज़ल, मलका ठुमरी हैं। तो ठुमरी में बनारस घराना, पूरब घराना और लखनवी शैली, पंजाब शैली है जो मैंने सीखी है। मैंने चारों घरानों की अलग अलग तालीम, अलग अलग गुरुओं के संगीत मार्तंड से मैंने ली। और सबसे पहले जो एक ये जो रियाज़ का जो मेथड होता है, सबसे पहले 4 साल तक तो मैंने सुर ज्ञान ही सीखा। तो सुर ज्ञान को बहुत ज़रूरी है। और 10 ठाटों का जानना बड़ा ज़रूरी है। 10 ठाट में से रागों की उत्पत्ति हुई, सैकड़ों राग की हुई। अब जैसे तानसेन जी थे बादशाह अकबर के दरबार में, उन्होंने राग दरबारी सिद्धस्त था, नामी है राग दरबारी। ये किसने इसकी रचना की? हमारे स्वामी हरिदास जी ने मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, राग दरबारी, अनगिनत रागों की उन्होंने उसको बनाया, रागों की अब बनाया। और राग दरबारी की खासियत ये है कि इसकी जो अवतारणा होती है, किसी भी राग की अवतारणा हो, ओम का आलाप बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ओम से ही उसकी जो गाने की जो छवि है वो उभर के सामने आती है। अब आ ऊ मा, अब व्हाट इज़ द कॉन्नोटेशन ऑफ ओम? ओम में क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता, तो 3 का समावेश है। आ से आकार, ऊ से उकार, माँ से मकार। इसके तो ओम के 26 प्रकार हैं, 26 भेद हैं, इसके 19 भेद हैं। तो ओम जो है नाभि से प्रस्फुटित होकर के, ये क्या है? ये मानव शंख है हमारा। इससे ओम की उत्पत्ति। अब ओम की उत्पत्ति किससे हुई? डमरू की किससे हुई? अब इसमें जो खटके हैं ठुमरी गायन में, श्रुति, कर्ण, गिटकिरी, जमजमा, खटके, मुर्की, और संगीत में एक प्रयोग होता है काकू का। ये बड़ा रेयर होता है, ये सिद्ध हस्त कलाकार ही जानते हैं। अब चूँकि मैंने अलग अलग गुरुओं से तालीम ली है, तो मैं किराने घराने की गायकी की मैं बहुत मुरीद हूँ। मुझे सारंगी नवाज़ उस्ताद बशीर खां साहब से मिली। और राग दरबारी को गाना गंभीर प्रवृत्ति का राग है। इसकी अवतारणा, अब ख्याल के 2 पार्ट हैं, एक तो विलंबित, एक द्रुत। विलंब माने धीरे धीरे, शनय शनय, धीरे धीरे, और द्रुत ख्याल यानी द्रुत गति से चलना। और विलंबित माने, और जो मैं उसी को गायक मानती हूँ जो 48 मात्रा में बड़े ख्याल की अवतारणा करे, बड़े ख्याल को पहले गाए 48 मात्रा में। अब एक राउंड जो है 12 का 12, 12 दून 24, 12 तय 36, 12 चौक 48। अगर उसमें एक ताल का ठेरा लगता है तो धिन धिन। अब बताइए, इतने राउंड में कोई भी ख्याल की बड़े ख्याल, उसी को बड़ा ख्याल कहा जाएगा। आजकल लोग कहते हैं मॉडर्न ज़माना,
कौन सा मॉडर्न ज़माना है। राग रागनी वही हैं, देवी देवता वही हैं, यज्ञ हवन पूजा की विधि वही है। तो ख्याल गायकी को बड़े गंभीरता से लिया जाता है और इसका ये नहीं है कि सिर्फ नीचे के सिर्फ थोड़ा मंद्र सप्तक में चले गए, स्वर कह लिया, मध्य में घूम लिया और ऊपर तार सप्तक में घूम लिया और तान तड़ाक पे उतर आए। ये ख्याल की गायकी नहीं है। 24 मात्रा जब बढ़ती है, धिन धिन धा गे 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 ते र के ट, इसमें तो गमक होती है। जैसे मैं ले रही हूँ एक राग, गमक का एक प्रकार बताती हूँ। औरतें गमक नहीं कहती हैं, लेकिन मैंने ये है कि माता सरस्वती भी तो संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री हैं। तो कौन सी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हम तो ये जो गायक जिसने साधना की है, हर कुंजे नियामत हैं। अब जैसे मैं कर रही हूँ गमक का, आपको बता रही हूँ, मैंने कहीं कहीं भी इसकी कहा है तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है उसे। ये ख्याल की गायकी में मैं जो कहती हूँ, मैं उसमें जैसे उत्तम वाद्य है, उत्तम गाना है, मध्यम बजाना है, निखद नाचना है, तो गायन वादन नृत्य के समावेश को ही तो संगीत कहते हैं, संगीत कहते हैं। तो जैसे गमक का हिसाब है, जल्दी से मैं आपको बता रही हूँ। संगीत गमक सद द नि स द नि स द नि स रे स द द न न सा द द द न न द द द रे 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 द द द द द द न न सा रे 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 द द द रे 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 द द द रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 मा 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 पा 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 मा 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 गा गा मा 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 पा 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 गा 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 मा 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 रे 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 दा रे 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 दा दा द द द द द द द द द ने 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 दा 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 रे 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 दा स द द ने सा। अब जबान का क्या काम है? दानी दा सा निसा दानी दा सा निसा दानी दा सा निसा दानी सा दानी सा दानी दा सा निसा दानी दा सा निसा दानी दा सा निसा दानी सारे 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 दानी सारे 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 का रे सारे का रे सारे का रे सारे का रे सारे गामा 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 मा गामा मा गामा डमक 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 डम डमरू की गामा मा गामा मा गामा गामा रे सा निसा रे सा निसा रे दानी दा सा निसा दानी दा सा निसा दो 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 न न न सा रे रे सा स द द नि नि सा रे सा रे ग ग म प ग म रे रे स द द रे रे सा। आज पहले चैप्टर में संगीत के प्रथम चैप्टर में इतना ही, आगे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।